श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम लोग जो कथा सुन रहे हैं भगवान शिव की, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जब भी आप किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करते ही आपको नंदी महाराज की मूर्ति अवश्य मिलती है। और दूसरी बात कि नंदी महाराज की प्रतिमा का मुंह हमेशा भगवान शिव की तरफ ही रहता है। तो यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव के प्रत्येक मंदिर में नंदी महाराज का होना अनिवार्य क्यों है। और एक जगह ऐसा भी है जहाँ नंदी के बगैर भगवान शिव भी स्थापित हैं। तो सबसे पहले हम लोग महाराज जो प्राचीनतम समय के महर्षि शिलाद नाम के जो बहुत बड़े ऋषि थे, उनकी कथा को श्रवण करें। महर्षि शिलाद वास्तव में शिव के ही अवतार थे और वे बड़े तपस्वी थे। आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाने का संकल्प लिया, लेकिन कुछ समय जब बीत गया तो महर्षि शिलाद को इस बात का एहसास हुआ कि उनके ब्रह्मचर्य के संकल्प की वजह से उनके वंश की समाप्ति हो जाएगी और उनके वंश में कोई भी पितरों का नाम लेने वाला नहीं। अभी भी ऐसा है कि हर व्यक्ति को यह भय बना रहता है
कि अगर उनके वंश में संतान नहीं होगा तो उनके पितर का कैसे कल्याण होगा। तो यही बात महर्षि शिलाद के भी मन में हुई और उन्होंने क्या किया, भगवान इंद्र की तपस्या, गलती उनसे ही हो गई कि जो नहीं दे सकते हैं वर, उनकी तपस्या करने लगे भगवान इंद्र की। लोग देवताओं की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। अब हुआ क्या कि जब महर्षि शिलाद ने भगवान इंद्र की कठिन तपस्या की तो इंद्र तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कह दिया। और वरदान इन्होंने क्या मांगा, उन्होंने कह दिया कि उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त एक संतान चाहिए, ऐसा संतान जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो। इंद्र ने देखा कि भाई ये तो वरदान में देने में असक्षम हो, तो उन्होंने कहा कि सुनिए ऋषि महाराज, आप भोले बाबा की तपस्या कीजिए, भोले बाबा ही इस वरदान को दे सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त वही कर सकते हैं, उन्हें ही अधिकार प्राप्त है, तो आप भोले बाबा की तपस्या कीजिए। अब इसके बाद ऋषि शिलाद ने महर्षि शिव भगवान के प्रसन्नता के लिए बहुत कठिन परिश्रम और तपस्या शुरू किया और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने पूछा कि भाई कोई वरदान मांगो, तो उन्होंने वही वरदान फिर मांग लिया कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त पुत्र प्रदान करिए। भगवान शिव ने उस वरदान को दे दिया और महर्षि शिलाद को एक पुत्र, 2 पुत्र हुआ। तो बड़े पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा और दूसरे पुत्र का पर्वत, जो हमने पिछली कथा में कहा भी था, बताया था। लेकिन बात ये हो गई, पुत्र तो प्राप्त हो गया लेकिन उसकी आयु बहुत कम थी। तब शिलाद ऋषि ने, और यह बात जब शिलाद ऋषि के दरवाजे पर दूसरे मुनि आए, महाराज आए, ऋषि महाराज आए, तो उन्होंने बताया कि देखो ये जो बच्चा तुम सेवा में लगाया है, मेरी सेवा में, सुनो शिलाद, इसका आयु कम है, इसीलिए इसको तुम भगवान शंकर के पास भेजो तपस्या करने की। तब शिलाद ऋषि ने नंदी को भगवान शंकर की तपस्या में लीन होने की बात कही। इसके बाद बालक नंदी लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लग गया और भगवान शिव इतने प्रभावित हुए उसकी तपस्या से कि कहे वरदान मांगो, तो मांग क्या लिया कि हे भगवान, मैं पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करूं। भगवान शंकर ने भी नंदी को अपने चरणों में स्थान दिया और अपने गणों का अधिनायक नियुक्त कर दिया और अमर होने का भी वरदान दे दिया। वही यह भी वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित करेगा तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी, ऐसा भगवान शिव ने कहा। अब देखिए नंदी महाराज के दर्शन से लाभ क्या होता है। उनके दोनों आंख निरंतर भगवान शिव की ओर लगे रहते हैं। कहा जाता है कि नंदी भगवान के नैनों में भगवान शिव का वास है और दोनों सिंह जो उनका है वो विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल, हर आदमी बुद्धि का इस्तेमाल तो करता है लेकिन विवेक से करना आवश्यक है। ये हमारे नंदी महाराज ये हमको शिक्षा देते हैं। और गले में जो घंटी बंधी हुई रहती है वो निरंतर मनुष्य को वो घंटी के अनुसार उसको सावधान करती है कि भगवान का ध्यान करो। अब वह कौन सा मंदिर है जिसमें नंदी महाराज नहीं विराजमान हैं, तो वो नासिक में गोदावरी तट पर कपालेश्वर महादेव मंदिर है।
वहाँ पर नंदी महाराज उपस्थित नहीं है प्रतिमा की, भगवान शिव की प्रतिमा के साथ। उसमें कथा है कि ब्रह्मा जी को 5 मुख था, तो 4 मुख तो वेद का पाठ करता था, 1 मुख हमेशा वेद की निंदा करता था। इसको शिव जी बर्दाश्त नहीं किए और उस मुख को शिव जी ने काट दिया। जैसे शिव जी ने यह इस कृत्य को किया तो शिव जी को यह महसूस हुआ कि हम तो ब्रह्म हत्या कर दिए हैं, ये दोष लग गया, अब इस दोष का निवारण कौन करेगा। इधर उधर भटक रहे थे और बराबर इसी चिंतन में रहते थे। एक बार वे सोमेश्वर स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर उन्हें एक बछड़ा सामने में, गाय का बछड़ा नया नया सामने में आ गया। वो बछड़ा कहता है इनसे कि आप क्यों इतना अपने को दोषी मान रहे हैं। आप अगर जो समझ रहे हैं कि हमसे ब्रह्म हत्या हो गया, तो आप एक काम कीजिए, गोदावरी नदी के तट पर राम कुंड है, वहाँ पर स्नान कर लेने से ब्रह्म हत्या का दोष समाप्त हो जाता है। और शिव उस बछड़े को गुरु मान के राम कुंड में जाकर के, गोदावरी के तट पर जो राम कुंड है उसमें जाकर स्नान किया, उनका ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। तो भगवान शिव ने उस बछड़े को गुरु मान लिया। और वो बछड़ा और कोई नहीं था। अभी हम बताए हैं कि बछड़ा का जो सिंग है वो विवेक और बुद्धि, वो बछड़ा नंदी ही था। तो नंदी जी ही उनके सामने प्रकट हो गए थे बछड़े के रूप में, और शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। तो कपालेश्वर मंदिर का जब निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वो अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन वहाँ पर नंदी महाराज स्थापित नहीं हैं। हम लोग इस कथा को यही विराम दे करके, भगवान शिव का एक पंचाक्षर मंत्र है, न म सी वा य, ये 5 अक्षर जो है ये पवित्र अक्षर माना जाता है भोले बाबा का। न म सी वा य, इसी 5 अक्षर का ये स्तुति है। ये जो स्तुति है इसी 5 अक्षर की स्तुति है। 9 का पहले स्तुति करते हैं हम लोग। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब मौका मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सीका शिवाय गौरी बदनाम्य वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनील
वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुम्भोदव भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अब इस पंचाक्षर पवित्र मंत्र के पाठ से क्या लाभ होता है इसको सुनिए। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे चिरन सन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन समोदते। जो शिव के समीप इस पंचाक्षर का पाठ करता है वे शिव के निवास को प्राप्त करेंगे और आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ ना